हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने चैनल पर। आज मैं डबल कटोरी ब्लाउज से मेजरमेंट लेके पेपर कटिंग करेंगे। जैसे कि इसी वीडियो में आपको तीनों चीज़ देखने मिलेगा। ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लेना है और उसी मेजरमेंट में आज हम पेपर कटिंग करेंगे। वही पेपर कटिंग रखते हुए हम कपड़े के ऊपर भी कटिंग करेंगे। तो आप देखिए, बिल्कुल बिना स्किप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बिगनर्स हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो पहले ब्लाउज़ का हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे बैक पार्ट से ही। तो लेंथ हमारा 13 इंच हो रहा है। जब भी हम मार्क करेंगे उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, यानी 14 इंच पे ही मार्क करेंगे। ठीक है, अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, एक साइड से ही ऐसे लेते हैं। अगर एक साइड से ही लेंगे, आप देख सकते हैं एक साइड का हमारा 10 इंच आया, तो दूसरा साइड का भी आपको चेक कर लेना है। तो ये देखिए, एक दूसरा साइड का हमारा 9 इंच आ रहा है। तो एक साइड के हिसाब से जाएंगे तो 40 इंच का हो रहा है, और 9 इंच के हिसाब से जाएंगे तो 36 का हो रहा है। लेकिन ये तो गलत है, तो इसीलिए आपको इसे दोनों ए आर्म होल टू ए आर्म होल ऐसे देखना है। तो देखिए, ये हमारा 19 इंच हुआ, तो 19 टू जा 38, तो ये हमारा 38 साइज़ की ब्लाउज है। ठीक है, आपको इसी तरीके से चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। अभी हम कमर का मेजर लेंगे। कमर हमारा हो रहा है 15.5 इंच, यानी टोटल हमारा कमर 31 इंच की है। फ्रंट पार्ट का नेक डिप का मेजर लेंगे। इसी तरीके से स्ट्रेट आपको रखना है। तो आप देख सकते हैं ये 5 इंच हो रहा है, तो उसमें हम हाफ इंच ऐड करना है सिलाई शोल्डर के लिए, तो 5.5 इंच में मार्क करेंगे। बैक नेक डिप भी आप उसी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़्यादा जब डीप होता है थोड़ा हमारा कंफ्यूज होता है कि कितना लेना है, तो ये एक इजी तरीका बताती हूँ। आपका नीचे का साइड में जो पट्टी है उसका ही आपको मेजर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 3.5 इंच हो रहा है, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी 4.5 इंच से। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल सबसे ज़रूरी है ब्लाउज में। आर्म होल और शोल्डर, उसका मेजरमेंट ज़रूर आप अच्छे से ले लीजिएगा। तो देखिए, आर्म होल का गोलाई 8 इंच हो रहा है एक साइड का, तो टोटल गोलाई हमारा 16 इंच की है। अभी हम स्लीव लेंथ की मेजर लेंगे। स्लीव लेंथ हमारा देखिए, जिधर शोल्डर जॉइंट हुआ है उधर से इसी तरीके से रखना है, तो 4.5 इंच हो रहा है। और स्लीव राउंड 6, यानी टोटल गोलाई हमारा 12 इंच। शोल्डर का मेजर लेंगे। अच्छे तरीके से ब्लाउज को इसी तरीके से रख लेना है। शोल्डर टू शोल्डर मेजर टेप से रखना है। तो ये हमारा 10 इंच हो रहा है, और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इसको डबल फोल्ड कर लेना है। तो 11 का हाफ हो रहा है 5.5 इंच, यानी 5.5 इंच। फिक्स शोल्डर देख सकते हैं, ये हमारा 2.5 इंच। सिलने के बाद ये हमारा 2.5 इंच के ही होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम ब्लाउज़ का कटिंग करेंगे। और ये कटोरी बस्ट पॉइंट का बिना मेज़र लेते हुए हम कैसे कटिंग करेंगे, आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको देखने मिलेगा। तो देखिए, कटोरी का आप कौन सा भी फार्मूला मेथड बिना याद किए हुए इसको आपको कटिंग कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा 6 इंच हो रहा है, बस वही 6 इंच को ही आपको याद रखना है। तो कटोरी का मेजर हमारा 6 इंच है। तो इसको हम डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे बिना बस्ट पॉइंट मेजर लेते हुए, वो भी आपको पेपर कटिंग करने के टाइम पे देखने मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो जो मेजरमेंट हम ब्लाउज से लिए हैं ना, तो उसी का ही मेजरमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम अभी पेपर कटिंग करेंगे। तो पहले नीचे से आपको देखिए, ये हमारा पेपर है, तो इसको हम सिंगल लिए हैं। अगर आप कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे तो इसको आप डबल फोल्ड करके ले लीजिएगा। और नीचे के साइड में स्ट्रेट नहीं रहेगा, तो पहले आपको स्ट्रेट करके ले लेना है। तो ये पेपर है, स्ट्रेट है, तो हमको स्ट्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लेंथ हमारा 13 इंच है, तो उसमें हमको 1 इंच ऐड करना है, यानी 14 इंच। तो एक साइड में 14 इंच में मार्क किए, तो लाइन स्ट्रेट करने के लिए और दो जगह पे 14 इंच में मार्क करके लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, देखिए इधर बीच में एक मार्क किए और एक ये साइड में मार्क किए, और ये तीनों डॉट को मिलाते हुए लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से। अभी हम शोल्डर का मेजर लेंगे। शोल्डर हम ले रही है 5.5 इंच में। नीचे की तरफ भी 5.5 इंच में मार्क करके एक मार्क कर लेना है। उधर से आर्मल ले रही है 5.5 इंच में, यानी 5.75। इधर भी ए साइड में भी 5.5 इंच में मार्क करके चेस्ट लाइन बना लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 38 साइज़ का ब्लाउज है, तो उसका चौथा भाग 9.5 इंच में एक मार्क करेंगे। आर्मल के लिए 1 इंच में मार्क करेंगे और इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है। देखिए, मेजर टेप को इसी तरीके से रखते हुए एक मार्क करेंगे। उधर से ही हमको आर्मल का शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से।
हाफ इंच छोड़ते हुए ऐसे नीचे की तरफ करके आर्म होल का गोलाई दे देना है। और इधर से 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इसी जगह पे आप 2 इंच या 2.5 इंच ले सकते हैं अपनी पसंद से। शोल्डर के लिए सिलाई के लिए इधर छोड़ देना है, हाफ इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से फिटिंग लाइन तक आपको मेज़र करके देख लेना है कि यहाँ हमारा आर्म होल बराबर है कि नहीं। तो आर्म होल का गोलाई हमारे 16 इंच था, तो उसका हाफ हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो ये पॉइंट टू पॉइंट इसी तरीके से आपको चेक करके देख लेना है कि 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, तो आप देख सकते 8 इंच से एक लाइन बस हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये हमारी सिलाई में एडजस्ट हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा कटिंग करने के टाइम पे ऊपर की तरफ करके भी आप कटिंग कर सकते हैं। इस जगह पे मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपका अगर 38 साइज़ का है तो आपका आर्म होल का गोलाई ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। उसके हिसाब से आपको इधर आर्म होल का बॉक्स बना के एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा है तो नीचे की तरफ थोड़ा लेंगे 6 इंच तक, अगर आपका कम है तो आप 5.5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका कुछ फिक्स मेज़रमेंट नहीं रहता है। अभी हम कमर का मेज़र लेंगे। कमर हमारा 31 साइज़ का है, तो उसका चौथा भाग 1.8 इंच में मार्क किया, 1 इंच स्टार्ट पॉइंट और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन इसी तरीके से मिला लेना है और ये फिटिंग लाइन को भी मिला लेते हैं। देखिए इसी तरीके से। नेक विड्थ हम ले रहे हैं 2 इंच में, क्योंकि इसमें हम डोरी अटैच नहीं करेंगे। अगर आप डोरी अटैच कर रहे हैं तो आप 2.25 या 2.5 इंच तक भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हम डोरी नहीं लगाएंगे। तो नेक विड्थ हम लेंगे 2 इंच पे। तो नेक टिप देखिए नीचे के साइड से हम मेज़र लिए थे 3.5 इंच में, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करके 4.5 इंच में मार्क किए। तो डीप हमारा इधर आ रहा है, देखिए 10 इंच से थोड़ा कम आ रहा है, तो थोड़ा मैं नीचे की तरफ ले रही हूँ। इधर से ब्रॉड में रख रही हूँ 3 इंच पे। इसी जगह पे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, अगर इधर आप 4 इंच तक ब्रॉड लेंगे तो शोल्डर गिरने का चांसेस रहता है। जितना ब्रॉड के हिसाब से हमारा शोल्डर फैलने लगता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट इसी तरीके से मिला लेना है। इसी जगह पे आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इधर इसी टाइप का कुछ शेप दे रही हूँ। इधर से ऊपर की तरफ 1.5 इंच में मार्क करेंगे और बाहर की तरफ हाफ इंच में इसको वो पॉइंट में लेके इसी तरीके से मिला लेंगे और इसको भी ऐसे पॉइंट पे मिला लेना है। देखिए इसी तरीके से। इधर से 2 लाइन जैसे एक सूत से भी कम ऐसे शोल्डर स्लोप कर लेना है नेक की तरफ। इसको अगर आप बिना कट के बाद में जब सिलेंगे ना, तभी भी आप इसको दबा के सिलाई कर सकते हैं। अभी हम टक्स का मार्क करेंगे। उसका मिडिल पॉइंट निकाल के ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे मार्क किए। दोनों साइड से हाफ इंच मार्क करके टक्स का मार्क करके ले लेना है। कमर के साइड में से ऐसे हाफ इंच में मार्क करके ऐसे कट कर लेना है। देखिए इस तरीके से। और एक बात इधर आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि ये हमारे 10 इंच है और इसी जगह पे अगर आप 11 या 12 इंच नेक टिप लेंगे या 13 इंच, तो उसी जगह पे ये चेस्ट जैसे मेज़र लिए वैसे आप ले सकते हैं। लेकिन जब ये फिटिंग करेंगे लगभग पाव या आधा इंच तक आप ऐसे अंदर की तरफ करके आपको फिटिंग करना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी देखिए जैसे डीप नेक हम करते हैं तो आर्म होल के साइड में इधर झोल आ जाता है। अगर आप इसी तरीके से फिटिंग करेंगे वो झोल का प्रॉब्लम नहीं होएगा और फिटिंग में भी बराबर बैठ जाएगा और चेस्ट भी आपका टाइट नहीं होएगा, क्योंकि हमारा डीप ही ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं। तो उसके वजह से कपड़ा फैल जाता है, तो हमारा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अभी हमारा बैक पार्ट मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हमको कट करके ले लेना है। फिर भी किधर भी आपको डाउट रह रहा है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो बैक पार्ट का मार्क होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फ्रंट पार्ट का मार्क करेंगे। लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। देखिए इसी तरीके से। और बैक पार्ट का उसी के ऊपर रख के एज इट इज़ मार्क कर लेना है। बस आपको कौन सा भी साइड में नहीं बढ़ाना है, बस लेंथ में ही 1 इंच बढ़ा लेना है। जैसा है वैसा हमको मार्क करके ले लेना है। देखिए इसी तरीके से।
बैक पार्ट को साइड कर लेते हैं। चेस्ट का चौथा भाग 9.5 इंच यानी 9.5 इंच में एक मार्क करेंगे। तो एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच लिए थे, नीचे की तरफ भी 1.5 इंच पे मार्क करके लाइन स्ट्रेट करके ले लेना है। आर्म होल अंदर की तरफ 1/2 इंच में मार्क करेंगे, इधर से एक सूत और इसको इसी तरीके से आर्म होल का शेप दे देना है। बैक साइड में हम 2 इंच लिए थे, तो फ्रंट पार्ट पे भी 2 इंच नेक विड्थ लिए है। नेक टिप ले रहे हैं फ्रंट पार्ट के लिए 5.5 इंच और ब्रॉड में रख रही हूँ 2.5 इंच। इधर पहले आप ब्रॉड 2.5 इंच रखते हुए बॉक्स बना के गोलाई का शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से, और इसको हल्के से ऐसे करके हमको राउंड शेप दे देना है। देखिए इसी तरीके से। बेल्ट के लिए इधर हम ले रहे हैं 4 इंच में, काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 4 इंच में लिए, तो कमर के साइड में 3 इंच में आधे तलक ऐसे लाइन स्ट्रेट कर लेना है। देखिए स्ट्रेट कर लेना है, फिर डट डट करके उसके साथ ऐसे बेल्ट का शेप दे देना है। ठीक है, अभी हम कटोरी का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए इधर हम कौन सा भी फार्मूला याद नहीं करेंगे या कौन सा भी मेथड नहीं बताएंगे। जैसे हम ब्लाउज से मेजरमेंट लिए थे वैसे ही हमको 6 इंच पे ही मार्क कर लेना है। एक बार दिखा देती हूँ कि हम 6 इंच क्यों लिए, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसका बेसिक कटोरी हम 6 इंच लिए थे, तो भी 6 इंच पे ही मार्क किए। आर्म होल के साइड में से 2.5 इंच में और इधर से 1/2 इंच में, क्योंकि ये गला बहुत छोटा है, 1 इंच करेंगे तो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। गोलाई का जो शेप दिए है नेक का, उधर से ही हम इससे पहले डट डट करके कटोरी का शेप दे देना है राउंड शेप में। देखिए ये कटोरी हमेशा ऐसे राउंड शेप में ही आना चाहिए, ना ज़्यादा बाहर की तरफ करेंगे ना अंदर की तरफ, बराबर करके इसको डार्क करके ले लेना है। और ये हमारा सिंगल कटोरी का मार्क हो चुकी है। अभी इसको हमको डबल कटोरी का मार्क करना है। तो उसका मार्क करने के लिए देखिए एक इजी ट्रिक बताती हूँ। इसका गोलाई का ही आपको मेज़र ले लेना है, जितना भी होएगा XYZ जो भी होएगा उसको आपको 3 फोल्ड कर लेना है। मेज़र टिप 3 फोल्ड में एक फोल्ड आपको खोल के देखना है कि कितना हो रहा है। जितना भी होएगा बेल्ट से ऊपर की तरफ हमको मार्क करना है। ध्यान दीजिए, जैसे अब मैं कर रही हूँ, जिधर भी मार्क आया उधर से सीधा लाइन स्ट्रेट कर लाना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा डबल कटोरी का मार्क हो चुकी है। और शोल्डर बैक साइड में जैसे हम डाउन किए थे, इधर भी ऐसे ही डाउन करके ले लेना है। इधर से 1/2 इंच मार्क करते हुए ऐसे ये पेपर को हमको कट करके निकाल देना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो जब ये सिलाई करते हैं ना, तो फ्रंट पार्ट हमारा बैक पार्ट में थोड़ा बड़ी हो जाता है, तो फिर हमको उधर से कट करना पड़ता है। उसकी वजह से आर्म होल भी बड़ा हो जाता है, फिटिंग में भी स्ट्रेट नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए फ्रंट पार्ट का मार्क होके हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करके ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी यहाँ तक आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ये कटोरी हमारा ब्लाउज पे फिट नहीं होएगा, छोटा पड़ेगा, तो उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इधर ही देखिए हम बढ़ा लेते हैं। पहले पार्ट 1 कटोरी को एज अ टिच मार्क करके ले लेना है। तो ये पेपर है तो मैं स्ट्रेट रख रही हूँ। अगर आप कपड़े के ऊपर मार्क करेंगे तो कपड़े को आपको क्रश कपड़े पे ही पार्ट 1 कटोरी हमेशा मार्क करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में देना है। तो जैसा ही वैसे हमने मार्क कर लिए हैं, इसको साइड कर लेते हैं। काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1/2 इंच और फिटिंग साइड से 1/2 इंच, नीचे की साइड में दोनों साइड में 1 इंच, और इसको इसी तरीके से मिला लेना है। और इसको भी ऐसे राउंड शेप में ऐसे जॉइंट कर लेना है। देखिए इसी तरीके से इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेना है। मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए उधर ही मार्क करेंगे। जिधर मार्क किया नीचे की तरफ एक 1 इंच में मार्क करेंगे। देखिए इसी तरीके से, और ए पॉइंट टू पॉइंट इसी तरीके से मिला लेना है। देखिए इसी तरीके से, और ये जो पॉइंट हमको नहीं रखना है, इसे राउंड शेप में ही कट करना है। अभी हम पार्ट 2 का मेजरमेंट लेंगे। इसका लेंथ का मेजर लिए 8 इंच, तो नीचे साइड में भी 8 इंच में एक मार्क करके ले लेना है। और ये पार्ट 2 कटोरी जो बड़ी साइज है देखिए उसका ही हमको मेजर लेना है। उधर से 1 इंच ऐड कर देना है सिलाई के लिए। तो ये टोटल हमारा 4.5 इंच हो रहा है। तो ये बाजू में भी 4.5 इंच में मार्क करके एक बॉक्स बना के ले लेना है। देखिए इसी तरीके से मेजर टेप फोल्ड करते हुए इसका मिडिल पॉइंट निकाल देना है। 8 इंच हो रहा है तो 4 इंच में मार्क किए। काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से 1 इंच में मार्क करेंगे। फिटिंग साइड से 1/2 इंच, और ये पॉइंट टू पॉइंट मिला लेना है। देखिए इसी तरीके से, और इसको भी ऐसे राउंड शेप पे दे देना है। बेल्ट का शेप इधर हमको देना है, और ये काज पट्टी बटन पट्टी की तरफ से ही देना है आपको, इसी बात का ध्यान रखेंगे।
तो देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा मार्क होके कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट करके ले लेना है। तो पार्ट 2 कटोरी जब हम कटिंग करेंगे नीचे के साइड से एक कट लगा के ले लेना है कि याद रहे ये हमारा नीचे के साइड में रहेगा। तो देखिए इधर ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 और ये 38 साइज़ का बल्कि इधर हमको लिख के रख लेना है। तो सारी पेपर मार्क हमारा कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको हमको लाइनिंग कपड़े के ऊपर रख के कट कर लेना है। फोल्डिंग साइड की तरफ रखना है और एज इट इज़ मार्क कर लेना है। इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम पेपर पे ही मार्क किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पेपर कटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, आपका कम कपड़े के अंदर आपका कटिंग होके कंप्लीट होती है। ये जो लाइनिंग हम लिए थे 80 सेंटीमीटर की, तो उसमें ही हमारा डबल कटोरी बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं कपड़ा रख रहे हैं, कपड़े का और हम पेपर रख रहे हैं, आप इसी तरीके से ही आपको रखना है। तो बैक पार्ट और एस पट्टी हमारा कटिंग होके कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम पार्ट 2 और पार्ट 1 कटोरी रखेंगे। तो पार्ट 1 कटोरी जब भी रखेंगे ऐसे क्रश करके ही रखना है, इसी बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। जैसा ही पीछे एज इट इज़ मार्क करके ले लेना है। और ये पार्ट 2 कटोरी में थोड़ा चेंजेस करना होता है, जो हमने कट लगाए थे ना, उधर से नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ते हुए हमको मार्क करना है। थोड़ा बाहर की तरफ बढ़ा के इसे कट करने से हमारा पूरा राउंड शेप में आता है। और पार्ट 1 कटोरी को भी कट करके ले लेना है, देखिए इसी तरीके से। अभी हम स्लीव का कटिंग करेंगे। तो स्लीव का कटिंग इधर हम देख लेना है। अगर आपको ऐसे हो जाता है छोटी स्लीव तो हमको जॉइंट करना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं हो रहा है इसलिए हम इसी तरीके से फोल्ड करके ले लिए हैं। स्लीव का लेंथ 4.5 इंच, तो 5.5 इंच में मार्क किए। डाउन कर रहे हैं 2.5 इंच में, और आर्म होल 8 इंच राउंड था तो 8 इंच में मार्क किए। स्लीव का गोलाई 6 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन टू सिलाई मार्जिन और फिटिंग लाइन मिला लेना है और इसको कट करके ले लेना है। तो इसमें हमको कपड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। कपड़ा जॉइंट करने के बाद ही हमको फ्रंट पार्ट के लिए शेप दे देना है, अभी नहीं देंगे। तो देखिए सारी लाइनिंग कपड़ा हमारा कटिंग होके मेन फैब्रिक के ऊपर रख के भी हमने कटिंग कर लिए है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।